घर पे आके फेंटा दे के चली गई सारी टीमें। आपको बाहर जाते हैं तो हम कंडीशन का मसला डालना शुरू कर देते हैं कि वो इंडियन टीम पहले चली गई, हम लोगों को मौका नहीं मिला, वो मैच नहीं मिले। ये सारे एक्सक्यूज़ हैं, फेस सेविंग है, ये बातें छोड़ दें, एक्सक्यूज़ ख़त्म कर दें, अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों की तरफ एक दूसरे के बचाने के चक्कर में। यही बात कहूँगा, मैं भूल जाऊँगा। हाँ, इंडिया मैच हार गया था, हाँ निकल गया था, जहाँ ऋषभ पंत ने बैट शॉट मारा, या उन्होंने जो सबसे अच्छा करा ना, वो जो अक्षर को नंबर 4 पे भेजा, क्या आपकी मैनेजमेंट ने उसका सोल्यूशन निकाला? आप नसीम शाह पहले ओवर में आउट करता है, विराट कोहली को आप चेंज कर देते हैं, क्या डिलीवरी नहीं अप्रोच में पता नहीं है, पता है। अच्छा, इधर ये तो उससे बड़ा मसला है, पता ही नहीं है। मैं कामी से बात कर रहा था, कामी ये पिच पे हैवी रोल होगा ना, ये और फर्म हो जाएगा, नया बॉल अच्छा आएगा। कुछ नजर नहीं आ रहा, मूवमेंट नजर नहीं आ रही, मतलब तकलीफ दे बात है। रोहित ने पोस्ट मैच में कहा कि जब 14वां ओवर खत्म हुआ तो मैंने जाके सारे हडल में प्लेयर्स से कहा कि देखो, हमने अपने फैंस को वापस खुश भेजना है। अगर हमारे साथ 89 for 3 से हम 119 ऑल आउट हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। और वो सेल्फ बिलीफ उनके काम करके दिखाया। बिल्कुल। और सबसे आसान जुमला बोल रहा हूँ, चाहे पूरे पाकिस्तान को बुरा लगे, इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को स्टेप डाउन कर देना चाहिए कि आप ज्यादती करके वापस आए। यहीं से मुझे फात भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वसीम, क्या हाल है? हाल तो अच्छे। रॉन्ग क्वेश्चन हाल, क्योंकि आई वुड बी लाइंग अगर मैं कहूँ कि हाल बिल्कुल ठीक ठाक है। एंड अगेन एज आई सेड, मैं काशिफ भाई को कह रहा था, भाई हमें पता है ये गेम है, पूरी कौम को पता है, बेवकूफ़ कौम नहीं है, पागल नहीं है। बेशक ये अलग बात है कि आप बुरा खेलने के बाद भी अगर हारते हैं तो फिर आप जो है वो गलीज़ गालियों से नवाजा जाता है उन सबको जो भी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन सबको पता है कि भाई ये गेम है, कभी एक टीम जीतती है, कभी बुरी एक टीम हारती है। लेकिन यहाँ तो एक तसलसल है ना, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, फिर अमेरिका, फिर इंडिया, और उसके बाद ये मैच के रिजल्ट की बात नहीं है, सारा कुछ बी टीम, न्यूजीलैंड की सी टीम। अभी ये बासित भाई जो बात कर रहे हैं कप्तानी के फ्लॉज से मुतालिक, ये मैच के रिजल्ट के बाद नहीं कर रहे थे, उससे पहले भी ये बात हो रही थी। जब 120 में पूरी टीम को आउट कर दिया तब भी ये बात हो रही थी। कमेंटेटर कह रहे थे कि यार आपने 2 उनके उड़ा दिए, अब तो एग्रेसिव आना चाहिए, तो आप अभी भी क्यों डिफेंसिव आपकी बॉलिंग अप्रोच है। सो कैप्टनसी में बड़ा सीरियस मसला है ना, आप स्लिप नहीं ले रहे हैं। आप अमेरिका वाले मैच में 15 रन चाहिए, आखिरी बॉल पे खाली, आपको पता है कि भाग के रन नहीं ले सकते, वो नहीं जीत सकते, बाउंड्री पर ही जाएंगे, फिर भी फील्डर नहीं है पीछे। देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन द कैप्टनसी ऑफ दिस टीम एज वेल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है, मैं बड़ा हार्श लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, जिंदगी में मैंने ये शोज भी क्रिकेट वगैरह के किए हैं, बट लास्ट टाइम जब मैंने कवर किया था एक शो आप लोगों के साथ ही मैं कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा PSL का शो कर लेना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड कोई ना कोई अपना ही जीत रहा होता है। कोई भी ICC इवेंट करना जो है ना, वो अपने आप को बहुत पेन से गुजारने के मुतरादिफ होता है। बट आई पर्सनली थिंक कि हमारी टीम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना यार, वो है हमने सीखना छोड़ दिया है, अब हम सीखना चाहते नहीं है। और उसका रीजन देखो सबसे बड़ा वसीम, ये हमारे एक्टर्स में भी होता है, ये हमारी इंडस्ट्री में भी हो गया, ये ओवरऑल हमारी नेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मे बी इट्स अ लिटिल हार्श, बट सोशल मीडिया जब आपको पहले दिन ही ग्रेड्स से मिलाना शुरू कर देता है ना, तो फिर आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कहीं ऐसा लगता है कि यार अब जब मैं ग्रेड्स के साथ मिलाया जा रहा हूँ तो मेरे अंदर डेफिनेटली वो सब कुछ है, तो मुझे अब बाकी सारे लोगों की सुनने की कोई खास जरूरत नहीं। तो फिर चाहे बासित भाई सामने खड़े होके 10 बार कुछ बोल रहे हो, कमरान अकमल कुछ बोल रहे हो, या शाहिद भाई कुछ बोल रहे हो, या पुराने क्रिकेटर्स भी कुछ बोल रहे हो, वो आपको, आई एम सॉरी मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करूं, लेकिन बेवकूफ से लगते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं अपने हिसाब से सोशल मीडिया पे। अनफॉर्चुनेटली देखो, आपको सिखाया गया क्या है कि आपने इबादत भी करनी है तो वो भी शूट करवाना है, उसको भी फेंकवाओ ताकि वो एंगल भी चला। ये कौन सिखाता है आपको? यू नो, द ओनली थिंग यू शुड बी डूइंग इज कि आपका बैट चले, आपकी बॉलिंग चले, आपकी फील्डिंग चले। नोबडी इज इंटरेस्टेड इसके अलावा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने एंजल हैं, फरिश्ता सीरत हैं, आप खाना नहीं खाते हैं, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, ये सब एक अलग चीज है। इन दी एंड यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, यू आर ओनली, आई थिंक जो होना चाहिए स्पेशलिटी इज टू प्ले क्रिकेट एंड प्ले क्रिकेट अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आपके फैन मोमेंट्स नहीं खत्म होते हैं। आप विराट कोहली को देखते हैं, आप हंसना मुस्कुराना ऐसे शुरू करते हैं जैसे मेरा बच्चा विराट कोहली से अगर मिल लेगा या शाहरुख खान से मिल लेगा तो वो खुश होगा। भाई आप उसको हराने गए हैं, आपको शोएब अख्तर की तरह उसकी आंखों में आंखें डालनी चाहिए, 2-4 गालियां दे देनी चाहिए ग्राउंड में, सो दैट यू नो यू कम बैक इन द गेम। यू आर ऑल फ्रेंड्स, यू कैन बी फ्रेंड्स ऑफ द स्टेडियम,
बट इन द स्टेडियम एटलीस्ट आप आंखें तो दिखाओ। बार बार हम आके हाथ मार देते हैं पीठ पे, अरे कुछ नहीं हमने कैच छोड़ दिया, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम। इट्स नॉट जस्ट अ गेम। If you do a show, if I do a show and we are paid so much for this show, we are supposed to do this show अच्छे से। If we don't do this show अच्छे से, हमारी जरूरत नहीं है। फिर हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें चैनल वाले बोलेंगे घर जाके हंसो भाई। Yes. इसका काम It's a game for you and me, but for them it's you and me. you get paid for it भाई। आप मुझे नहीं कहते यार गेम है कोई, तो भाई आप मेरे लिए गेम है, आपके लिए गेम नहीं, आपका काम है यार, आप पैसे ले रहे हो इस चीज के भाई। दूसरा मेरा एक सवाल है वसीम, मैं जानना चाहता हूँ यार, देखो अगर शादाब कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर, एक तो हम ये बात डर के बार बार इतना कहते हैं कि शादाब कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज नॉट अ गुड प्लेयर भाई, लेट्स एक्सेप्ट इट। पिछले 2019 से ही इज नॉट परफॉर्मिंग, सो ही इज नॉट गुड। दूसरी बात यह है कि वो अगर मैं कह रहा हूँ बाकी सारे पर्चियां चला रहे हैं, दोस्तियां चला रहे हैं, एक प्लेयर है वो नहीं खेल पा रहा है, उस पे इतना बड़ा प्रेशर होना चाहिए, वो खुद बोले यार आई शुड स्टेप डाउन भाई, किसी और को खिला लो। 6 मैचेस किसी और को खिला लो। वो खुद भी तो नहीं कह रहे हैं कि यार मुझसे नहीं हो रही बॉलिंग, मतलब अगर मुझसे काम नहीं होगा मैं बोल दूंगा अपने सीईओ को फोन करके यार आई एम नॉट फीलिंग वेल भाई, मुझे 10 दिन का ऑफ दे दो, वरना तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। मतलब हमने जलीली क्यों होना है जाके। नसीम शाह इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, उसने इंटरनेशनली मैचेस आपको जिताए हुए हैं। नसीम वो शाहीन शाह अफरीदी बल्ला उठा के पता नहीं क्यों चले जाते हैं हमेशा सबसे पहले, मुझे समझ नहीं आती है। बस आज भी नसीम का पता नहीं उसका कोई है, उसके इंटरनेशनल एक किस्मत भी अच्छी है उसकी, आप उसको भी चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं, किसकी इंटरनेशनल चलती है, उसकी चली है, उसने आपको बड़े क्रूशल मैचेस, आज भी उसने 2 शॉटें ऐसी मारी हैं जो उसके मिडिल हुए हैं। अब वो टेक्निक है, नई टेक्निक है, लेकिन उसके होते उसको क्यों नहीं ऊपर भेजते? पहले हारिस रऊफ को भेज देते हैं आप, फिर आप शाहीन को भेज देते हैं, जो कि बैटर्स तो नहीं है ना। हम पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, एक अच्छा ओवर कराते हैं उसको हटा देते हैं, मतलब हम चाह रहे पता नहीं क्यों कि अच्छे को, हमारे मुल्क का ये मसला है कि अच्छे को बस किसी तरह फौरन से गिरा दो और जो फारिग हुए हैं उनको ऊपर कर दो। मे बी वो शायद जवाब नहीं देते या वो कुछ बनते नहीं है। सो आई थिंक ओवरऑल एज अ नेशन वी आर ऑन अ बिग लो, और वो नजर आता है हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। हमारे ये जो मैनेजर्स हैं इनके, भाई मैं बता रहा हूँ, हम बड़ा मैनेजर्स से अपनी जिंदगी में गुजारी हुई है, ये सब हमें पता है किस्सा। सारा मसला मेरी जान पैसे का है, हमने पैसा कमाना सिखा दिया है इतना कि अब वो समझ ही नहीं आती। इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपने 20 ओवर करने हैं और आपको मैं दूंगा 5 रुपए, और फिर मैं आपको बोलूं नहीं यार अब हमने 40 ओवर करने हैं लेकिन उसके आपको मैं 2 रुपए दूंगा, तो वो पैसा प्ले कर जाता है गेम। फिर ये नेशनल ड्यूटी ब्यूटी कोई जो है ना वो आती ही नहीं आपके सामने। पाकिस्तान का नाम भी सिर्फ इसलिए इनके साथ जुड़ना चाहिए सो दैट इनको लीग में मिले। इनको आप 2 साल बिठाएं, पाकिस्तान का बैच ना दें, इनको लीग्स बुला लें, उसके बाद मैं भी देख लेता हूँ क्या हो जाता है। तो हमारी अपनी कोताही है भाई, और प्लेयर्स ने उनके बाद। फाद भाई माफी चाहता हूँ, बासित बोल रहा हूँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, वो लीग में खेलना चाहते हैं। वो गए ना, हारिस गए ना, और एक मैच के 8-8 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? 8 लाख रुपए, बहुत कम बता रहे हैं। मतलब और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको अगर ये बता दूं कि कमर्शियल्स में कितना पैसा मिलता है, मैं कहता हूं आप ना वसीम भाई ने, ना शाहिद आफरीदी ने, ना शोएब अख्तर ने, इन्होंने या कामरान वगैरह ने, इनके टाइम पे पैसा था ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ अब पैसा जितना हो गया है तो आपको फिर मेहनत करने का देखें, वो होगा ही नहीं। ये जब तक पीसीबी आपको कहेगा नहीं कि भाई ये बाउंड रहेंगे, आप ये करेंगे, जो वो सैक्रिफाइसेस कुर्बानियां करने के लिए तैयार हो, ओनली वो खेले। फिर वो केपेबल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन उस प्रोसेस को उससे गुजारें। ये पैसा दिखा दिया आपने करोड़ों रुपया, उसके बाद कोहली बनना आसान है कहने में, लेकिन उसके पीछे जो उसकी जितनी हिचकियां कोहली को आती होंगी ना, उतने तो इंडियन उसको याद नहीं करते होंगे जितने हम पाकिस्तानी उसको याद करते हैं। हर रेफरेंस में हमारे वो होता है। बट आज उनके पांड्या ने भी अच्छा परफॉर्म किया भाई। आज उनके बुमराह अगर नहीं होता उनकी टीम में तो वो नहीं कर पाता। हमारे बॉलर्स हर बार हमें लगता है कि यार पता नहीं आज तुक्का चल जाए, आज स्विंग हो जाए, तो ब्रेन किधर है आपका? ये ब्रेन सही तो है बोला है, तुक्का। तो ब्रेन नहीं है सर। आज उन्होंने जीता हुआ इनका मैच उनके शिकंजे से निकाला है अपने ब्रेन से। स्किल सबके अंदर होगी लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन करना उनको आती है, हमारे लोगों को नहीं आ रही एग्जीक्यूशन करना। इसका मतलब है प्रोसेस गलत है। अब आप जाके रोडियो शोज देख लें, अब आप जाके सेल्फियां खिंचवा लें, अब आप जाके डिनर्स कर लें। हाउ ऑन द अर्थ यू आर अलाउड टू गो ऑन डिनर्स और इस तरह की चैरिटी इवेंट, या मैं कहता हूँ किसी भी तरह का कोई इवेंट जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, व्हेन यू आर ऑन
नेशनल ड्यूटी, आपका तो काम है। वर्ल्ड कप से बड़ा क्या होता है यार? वर्ल्ड कप से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। और मतलब वर्ल्ड अगर कप के बाद आप 25 दिन करें, 25 मिनट करें, वर्ल्ड कप के बाद कर लें भाई। सर वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा होता है, कोई भी इंटरनेशनल मैच हो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री। चले कामी भाई, उस पे भी हमने छोड़ दिया कि चलो कोई और ना कर लो आप, लेकिन वर्ल्ड कप 2 साल में आता है, 4 साल में आता है, आपकी प्रिपरेशन सारा कुछ उसके लिए होना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2-4 साल में आता हूँ। इन बिटवीन क्या हम लोग कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, एक दूसरे को नवाज रहे होते हैं। एक बात मुझे बता दें, हमारे अंडर 19 की टीम कहाँ है, हमारी अंडर 18 की टीम कहाँ है? वो तो प्रोसेस ही खत्म हो गया। मैं क्रिकेट बड़ी खेलता हूँ कामी भाई, आपको भी पता होगा। ये सारे डोमेस्टिक के बहुत सारे लड़के जो है ना, वो मैं आपको बताऊं 2,500 रुपए पे हमारे साथ मैचेस खेल रहे होते हैं। जो टैलेंटेड लड़के हैं, 2,500 रुपए पे वो मैच खेलता है बच्चा आके, जिसके पास जूता भी नहीं होता। और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कसूर किसका? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिन्होंने 6 टीमें बनाई थी। सारा प्लेयर डिपार्टमेंट जो क्रिकेट थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो सारी ख़त्म कर दी है। 10-10 टीमें होती थी डिपार्टमेंट की, रीजनल 16-16 होती थी, वहाँ पे मौके मिलते थे। जब आप 6 टीमें बना देंगे तो फिर लड़के कहाँ जाएंगे? ना नौकरी है, घर भी चलाने, साथ फैमिली भी चलानी है। और जिन्होंने 6 टीमें बनाई थी ना, वही लोग आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं। से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो आपने सबका 5 खत्म कर देना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। चलो कम कर दें, खत्म कर दें, लेकिन ऐसा करें कि देखें जो फिर जरा, जब तक पेट भरा हुआ होता है ना सर, तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं होती। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। थोड़ा सा जरा स्टाफ कराएं दोबारा से इनको। और ये जो फाद भाई ने बात बोली ना, मैं अमूमन बात करता हूँ, हमारे यहाँ टेस्ट प्लेयर हैं जैसे कामरान है, मैं हूँ, हमें पेंशन मिलेगी। पाकिस्तान में 18 इंटरनेशनल प्लेयर हैं वसीम भाई, कितने? 18 सही है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट खेली है, टेस्ट नहीं खेला। वो इतनी उनकी हालत इस वक्त खराब है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। मैंने सब चेयरमैन से रिक्वेस्ट करी है, चाहे वो सेठी साहब हो, चाहे जका साहब हो, चाहे मोहसिन नकवी साहब हो, कि उन्हें पेंशन दें। उनका क्या कसूर है कि वो टेस्ट नहीं खेल सके? तो इतना कुछ खराब है कि ओवरहॉल करने की जरूरत। पेंशन भी कितनी? 50,000 महीना, 60,000। एंड फाद भाई, यू एग्री जो बासित भाई कह रहे हैं कि इसके बाद इट्स द हाई टाइम कि कोई स्टेप डाउन करे। वो तो बाबर का नाम लेकर कोई स्टेप डाउन करे भाई, कोई यार कि नहीं करेंगे तो मुल्क का नुकसान है। आप, मैं कहता हूं इससे बेहतर है आप 2 टीम्स अंडर 19 अंडर 18 की उनको खिलाएं, और उनको ही फिर आप इस टीम में भी खिलाएं। और जिनके पैसे आप बिल्कुल कम रखें सर, और उनको सबसे पहली बात डोमेस्टिक मस्ट करें। इनमें से किसी ने डोमेस्टिक नहीं खेली, नहीं खेल रहे फवाद भाई, जो मुझे लगता है पागल ही थे कि उन्होंने डोमेस्टिक खेल के आके टीमों में सिलेक्शन। फवाद भाई की नॉलेज में आज इजाफा कर देता हूं, जो अंडर 19 का कोच था ना, जिसने प्लेयर प्रोड्यूस करे, कल उसकी भी छुट्टी कर दी है। तो बस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग आए जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा। मैं आपको बासित भाई एक बात तो ऐसी परफॉर्मेंस होगी ना बासित भाई, मैं मैचेस खेलता हूँ, मैं फुल टॉस मिस करने का माहिर हूँ। मुझे बहुत गालियां देती है मेरी टीम, लेकिन मैं आज अपने वो ग्रुप्स में ये बात हो रही थी कि अगर चाचा ने 3 फुल टॉस ऐसी मिस कर दी, फ्री हिट वाली भी, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर है, तो यार फिर मेरा तो बनता ही, फिर मुझे खिला लो, मैं फ्री में खेल लूंगा। बेसिकली ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये फ्रेंचाइज टीम बन गई है। बहुत तल्ख जुमला बोल रहा हूँ सर। फ्रेंचाइज टीम में भी डंडा होता है सर, मैं आपको बताऊं, यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वहां से ले लो, 3 वहां से लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो फिर भी देने वाले ना जरा कुछ थोड़ा बहुत एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वो चीजें, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी है, उसमें हर किसी को कमाना नहीं, एक ही आदमी कमा रहा है जिसकी टीम है। हाँ। यहाँ जो है ना, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके लगे हुए हैं मामलात। हर कोई आता है, जैसे बाहर बैठ के सारे प्लेयर जो है वो बातें तो सारी कर रहे होते हैं। अब आजकल वो देखें, वो कमाल है ये दौर के जिसमें अहमद शहजाद की बातें सही लगने लगी हैं हम सबको। ये देखें कमाल दौर है ये कि, और वो गलत नहीं कह रहा है, वो बातें बैठ के जो भी कह रहा है वो बातें तो ठीक कर रहा है। अब क्योंकि उसने भी अपने वो कश्तियां जला दी हैं, तो हर आदमी कश्ती जलाने के बाद ही बोल रहा होता है। तो मसला ये तो थैंक यू। चलें, शुक्र है हमने तो टीम में नहीं आना, हम तो जो